हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के लिए बिहार बोर्ड 2019 में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपके होंगे चैप्टर किस किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र यानी कि रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स से। तो प्रकाश की चैप्टर से हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स में बिहार बोर्ड 2019 में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं, वो भी काफी आसानी से सरल भाषा में। फिर भी अगर आपको समझने में कोई परेशानी रह जाए, कोई दिक्कत रह जाए या फिर आपका अगर कोई डिमांड हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बतलाइएगा। हम लोग आपकी डिमांड को जरूर से जरूर पूरे करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले सवाल को, जो कि हमारे सामने है। ये सब के सब 2019 का प्रश्न होगा। पहला प्रश्न है, एन अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को एन लिया गया, हम लोग म्यू भी लेते थे क्लास में, ठीक है। तथा ए प्रिज्म कोण। एन अपवर्तनांक और ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। हमने फॉर्मूला प्रूव किया, डेल्टा एम बराबर या फिर डेल्टा भी इसको कहते थे, म्यू माइनस 1 इंटू ए। इस प्रकार से हमने फॉर्मूला प्रूव किया हुआ है अपने क्लास में, थ्योरी वाले क्लास में। तो लेकिन यहाँ पर डेल्टा एम को तो अच्छा बराबर वाली पार्ट को नहीं लिखा, म्यू की जगह पे एन लिखा है इस प्रश्न में। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एन माइनस 1 इंटू ए होगा, जो कि हमारे सामने ऑप्शन कौन सा, बी नंबर में नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। एन माइनस 1 इंटू ए बोलो आप, या म्यू माइनस 1 इंटू ए बोलो। हम लोग म्यू भी सूचित करते हैं, एन से भी सूचित करते हैं। ये हमारा पहला सवाल था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे सामने है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक अपवर्तनांक वाले पदार्थ होते हैं हीरा, जिसका मान होता है 2.42। ठीक है। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है, हीरा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश का वेग, हीरा में प्रकाश का वेग क्या होता है, सबसे कम होता है लगभग, इसलिए इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। याद रखिएगा, म्यू बराबर सी बटे भी फॉर्मूला है ना। तो भी अगर कम होगा तो ये म्यू क्या होगा, म्यू होगा ज्यादा। तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का, इसलिए सबसे ज्यादा वेग भी प्रकाश का हीरा में ही होता है, सबसे कम वेग होता है हीरा में। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, जो कि 2.42 होता है, ये भी आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि हमारे सामने है तीसरा प्रश्न। दो लेंस जिनकी क्षमता, अच्छा एक की क्षमता दिया हुआ -15 डायोप्टर, यानी कि हमारे सामने P1 दिया हुआ है कितना, -15 डायोप्टर, तथा +5 डायोप्टर। दूसरे लेंस की क्षमता यानी कि P2 हमारे सामने दिया हुआ है प्लस में 5 डायोप्टर। तो को संपर्कित संयुक्त करने पर संयोजन की फोकस दूरी, यानी कि संयोजन की हमसे फोकस दूरी f पूछा गया है। अब हम लोग अगर हल करेंगे इसको, तो हल क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, संयुक्त क्षमता निकाल लेते हैं, संपर्कित लेंस की क्षमता निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है P1 प्लस P2। P1 और P2 का मान दिया हुआ है, यहाँ से P निकलेगा, P1 का मान -15 और P2 का मान है प्लस में 5। ये हो जाएगा कितने, इसलिए P बराबर हमारा आया, P बराबर आया हमारा -10 डायोप्टर। और अगर P दिया है तो आप F नहीं निकाल लोगे, बड़ी आसानी से निकाल लेंगे हम लोग। P दिया है तो F निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि चूंकि P बराबर होते हैं 1/F होता है, ठीक है। तो इसलिए F बराबर क्या हो जाएगा, 1/P होगा। अब मान रख दो, 1/P का मान तो है -10, तो 1/-10 यानी कि 0.1 मीटर इसका आंसर होना चाहिए, 0.1 मीटर। मीटर में ऑप्शन नहीं है तो हम लोग इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, गुना कर देते हैं 100 से। तो एक जीरो कट जाएगा, बचेगा -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर बचनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें नजर आ गया। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे सही। तो आप यहाँ से दो फॉर्मूला याद रखना, पहला तो P बराबर P1 प्लस P2, दूसरा P बराबर 1/F। इन दोनों फॉर्मूला को लगा करके हमने अभी इस प्रश्न को सॉल्व किया, ये हमारा प्रश्न था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा, बी नंबर हो गया, -10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है, जो कि 2019 का होगा। चौथे प्रश्न, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। अच्छा, बेलनाकार लेंस का उपयोग किस लेंस को, सॉरी किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि दृष्टि दोष टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, निकट, दूर, जरा और अबिंदुकता। दृष्टि दोष टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, निकट दृष्टि दोष,
दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अवतल लेंस का, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए यूज करते हैं उत्तल लेंस का, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए यूज करते हैं हम लोग बाइफोकल लेंस का, या इसको हम लोग द्विफोक से भी कहते हैं, और अबिंदुकता को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं बेलनाकार लेंस का। प्रश्न में क्या पूछा गया? बेलनाकार ही पूछा गया, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? अबिंदुकता। अबिंदुकता कहीं आंसर में नहीं दिख रहा, तो अबिंदुकता का अंग्रेजी होता है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म, ये इसका अंग्रेजी भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये इसी अंग्रेजी को आप यहाँ पे ऑप्शन में हिंदी में लिखा गया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एस्टिग्मेटिज्म। सबका अंग्रेजी आप ध्यान रखना। इसका होता है मायोपिया, इसका होता है इसका क्या होता है? इसका तो प्रेस बायोपिया होता है, इसका हेट्रो बायोपिया, और इसका आप कमेंट सेक्शन में बतला देना, मैं भी थोड़ी सी भूल रहा हूँ। इसका तो होता है प्रेस बायोपिया, इसका होता है एस्टिग्मेटिज्म। इसका आप दूर दृष्टि दोष का आप कमेंट सेक्शन में बतला दो, इसका मैं भूल रहा हूँ अभी फिलहाल। इसका होता है हाइपरमेट्रोपिया, मुझे याद आ गया हाइपरमेट्रोपिया, फिर भी आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट होता है पांचवा सवाल हमारे सामने। एक उत्तल लेंस जिसका वर्तनांक दिया हुआ n बराबर 1.5 को पानी यानी n बराबर 1.33 में डुबाया जाता है तो यह व्यवहार करता है। तो यहाँ से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, जब भी ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं n1, इसको मान लेते हैं n2। ठीक है, इसमें तीन सिचुएशन बनता है, डुबाने वाली केस में तीन सिचुएशन बनेगा। अगर n1 n2 से बड़ा हुआ तो क्या होगा? अगर n1 और n2 बराबर हुआ तो क्या होगा? अगर n1, ये n1 है, n1 n2 से छोटा हुआ तो क्या होगा? तो तीनों ही केस को हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे। n1 अगर बड़ा हुआ n2 से, यानी कि जिस पदार्थ को हम लोग जिस पदार्थ में डुबा रहे हैं, मान लो कि आप कांच के लेंस को पानी में डुबा रहे हो, कांच का अपवर्तनांक पानी से ज्यादा हुआ तो वो ये वाला केस बनता है, तो उस समय में इसकी प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अगर n1 बराबर n2 दोनों बराबर है तो उस समय इसकी फोकस दूरी हो जाती है अनंत और क्षमता हो जाती है जीरो। फोकस दूरी क्या हो जाती है? अनंत हो जाती है, क्षमता हो जाती है जीरो, लेकिन इसकी प्रकृति पूरी तरह से विलुप्त हो जाती है। ठीक है, दिखाई ही नहीं देता। इसी चीज के इसी कारण से हम लोगों ने कई एक्सपेरिमेंट भी देखा हुआ है, अगर सेम अपवर्तनांक वाली दो चीजों को एक दूसरे के अंदर रख दिया जाए तो वो चीजें विलुप्त हो जाती है, दिखाई नहीं देती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ n1 छोटा n2 से, तो फिर इसकी प्रकृति चेंज हो जाएगी, यानी कि उत्तल लेंस अवतल लेंस बन जाएगा, अवतल लेंस उत्तल लेंस बन जाएगा। तीनों केस को आप याद रखना। इसमें क्षमता जीरो हो जाएगा, फोकस दूरी अनंत होकर के, इसमें तो इसकी प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल प्रश्न में पूछा एक उत्तल लेंस को 1.5 है जिसका 1.5 दोबारा 1.33 में, यानी कि ये खुद ही ज्यादा है, n1 ज्यादा है n2 कम है, तो यह व्यवहार करता है, ये इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, कैसे व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की तरह। हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आप इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझ लेना, अगर आपका डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम लोग इसको एक विस्तार से वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने है छठा प्रश्न, सामान्य समायोजन। सामान्य समायोजन क्या था? सामान्य समायोजन, सामान्य समायोजन में आप इतना बता दो कि अंतिम प्रतिबिंब बनता कहाँ पर है। सामान्य समायोजन में अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, यह आप कमेंट सेक्शन में बतलाना। सामान्य समायोजन में अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, और मैं फिलहाल इसका आवर्धन क्षमता बतला रहा हूँ, जो कि होता है माइनस एफ ओ बटा एफ ई होता है। m बराबर होता है माइनस एफ ओ बटा एफ, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सामने हाँ सी नंबर में लिखा हुआ, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ओहो, ये तो मैंने एफ बटा एफ, ये गलत हो गया, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए नंबर में लिखा हुआ मैंने एफ बटा एफ, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, टोटल ये थे अच्छा, ये हमारा 6 प्रश्न थे, कहाँ से? 2019 से बिहार बोर्ड के प्रकाश की चैप्टर से जो कि पूछे गए थे। तो आज के क्लास में इतनी ही चीजें थी। अगर आपका कोई डिमांड हो, स्पेशल डिमांड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम लोग उस डिमांड को जरूर पूरा करेंगे। और आज के इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में।